आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि पीजी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूर CUGI एडमिशन सेल होता है। नोटिफिकेशन आ गई है शेड्यूल फॉर ऑफलाइन एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। जो डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट है, आप लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका रजिस्ट्रेशन का कैंडिडेट लिस्ट जो आता है वो ऑन और बिफोर 25 अगस्त आ जाएगा। मतलब 25 अगस्त या उससे पहले आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी सीरियल वाइज। फिर लिखा गया है यहाँ पे साइड में प्रोग्राम वाइज रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल of registered candidate of all postgraduate programs as applicable refer registered candidate list display on website, जो कि अभी डिस्प्ले नहीं हुई है, होगी आगे। और रिपोर्टिंग टाइम 10 AM to 3 PM है। और यहाँ नोट में लिखा गया है कि कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो उसमें 2 दिन लग जाएंगे। तो स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेक ओन नेसेसरी अरेंजमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ राइट साइड में नेम ऑफ प्रोग्राम और रिपोर्टिंग डेट दिया गया है। 25 या उससे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। और फिर यहाँ बीएड फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 1 सितंबर की डेट दी गई है रिपोर्टिंग डेट। बैचलर ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज उसके लिए भी 1 सितंबर। बैचलर ऑफ एजुकेशन इन लाइफ साइंस के लिए भी 1 सितंबर। बैचलर ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस उसके लिए भी 1 सितंबर। एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी 1 सितंबर की डेट दी गई है, काउंसलिंग डेट जो है ऑफलाइन एडमिशन की। एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग उसके लिए भी 1 सितंबर की डेट दी गई है। एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी 1 सितंबर की डेट दी गई है। एमटेक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसका भी काउंसलिंग जो है 1 सितंबर को होगा। एमटेक इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग उसका भी काउंसलिंग जो है 1 सितंबर को होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका दोनों का 1 सितंबर को होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस उसकी भी जो काउंसलिंग है वो 1 सितंबर को होगी। मास्टर ऑफ आर्ट्स और साइंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो उसकी भी काउंसलिंग जो है 1 सितंबर को होगी। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी उसकी भी काउंसलिंग जो है 1 सितंबर को होगी। मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन उसकी भी काउंसलिंग 1 सितंबर को होगी। और मास्टर ऑफ आर्ट्स तिब्बतियन लैंग्वेज उसकी भी काउंसलिंग 1 सितंबर को होगी। तो ये 1 सितंबर को होने वाली सारे सब्जेक्ट की काउंसलिंग मैंने सारे प्रोग्राम की काउंसलिंग मैंने बता दी है। अब आते हैं 2 सितंबर को कौन कौन से प्रोग्राम की काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले MCOM यहाँ दिया गया है। फिर मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन थिएटर आर्ट्स, ठीक है। फिर मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल म्यूज़िक और मास्टर ऑफ साइंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इन सबों की काउंसलिंग 2 सितंबर को होगी। साथ ही साथ और भी कुछ सब्जेक्ट जो भी बचे हैं सबकी काउंसलिंग 2 तारीख को होगी। 2 ही डेट डिसाइड हुई है काउंसलिंग के लिए, 1 सितंबर और 2 सितंबर। 2 सितंबर को और जो प्रोग्राम की काउंसलिंग होने वाली है वो है मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस, मास्टर ऑफ साइंस जियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ साइंस लाइफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। इन सबों की काउंसलिंग 2 सितंबर को होगी। तो मैंने इससे पहले भी 3 सब्जेक्ट बताए थे। इस स्क्रीन पर आपको जितना दिख रहा है उसके अलावा और 3 सब्जेक्ट हैं, 3 या 4 प्रोग्राम हैं जिनकी काउंसलिंग भी 2 सितंबर को होगी, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बस
यहाँ नोटिस में सब कुछ साफ साफ लिखा गया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 25 अगस्त या उससे पहले आ जाएगी। तो आप लोगों को अपने 2 दिन के लिए अपने नेसेसरी अरेंजमेंट्स खुद से कर लेने हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्राम की काउंसलिंग के लिए एक ही दिन अलॉट हुआ है। और बहुत स्ट्रेंज सी बात है कि इतने सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग 10 से 3 मतलब 5 आवर्स में कैसे होगी। तो इसीलिए शायद कहा गया है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आपको और अगले दिन बुलाया जाए और फिर उसी दिन आपकी ट्रेन या बस या आपको निकलना हो तो फिर ये तो फिर गलत हो जाएगा, तो फिर आपका आना बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है। और आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में लेकर जाना है उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही साथ अगर पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिखें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कुछ बातें हैं लाइक पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के नेक्स्ट डे होगा। और सीट अलॉटमेंट जो है वो पब्लिश होगा 4 सितंबर टू 5 सितंबर को। और आफ्टर फी सबमिशन कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू एडमिशन सेल विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फी पेमेंट स्लिप फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन एज पर डेट नोटिफाई इन दिस रिगार्ड। यानी डेट नोटिफाई की जाएगी कि डॉक्यूमेंट सबमिशन का ये डेट है, आपको इस डेट पर आके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ओरिजिनल जो भी माइग्रेशन वगैरह लगता है, साथ ही साथ फ़ी पेमेंट स्लिप जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो बस वो सब आपको उस वक्त लेकर जाना होगा। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बार नहीं भी क्लियर हो तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर्ड लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आपको काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग के बाद आपका एक और लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा, आप पेमेंट करोगे और पेमेंट करके अपना पेमेंट स्लिप वगैरह और डॉक्यूमेंट्स रख लोगे। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपने CUJ ऑप्ट किया हो, साथ ही साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जिस फॉर्मेट में लेकर जाने हैं वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ जाकर। एंड देन जो लास्ट में है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा नोटिफाइड डेट पर। बस इतना ही करना है आपको, और कोई बात तो नहीं रह गई मेरे ख्याल से। जो भी नोटिस आया है वो मैंने फुल्ली आपको बता दिया। इफ़ कुछ बच गया है, बाकी रह गया है जो मैं नहीं बता पाई हूँ या पूछना चाहते हो तो आपका कमेंट सेक्शन में वेलकम है। आप अपनी क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस वहाँ दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने का और आपकी क्वेरी सॉल्व करने का। एनीवेज़ एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ वक्त पहले जिसमें PG एडमिशन का जो कंप्लीट एक वीडियो था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई एम श्योर वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। उसमें बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं लाइक फ़ी पेमेंट, फर्स्ट फ़ी पेमेंट हम लोगों को किस डिपार्टमेंट के लिए, कौन से प्रोग्राम के लिए कितना करना है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो वो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, मैं वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप अपनी क्वेरीज़, अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने का। तो बस बाय बाय।